दोस्तों, भारत के सबसे रईस इंसान मोटा भाई यानी मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग गुजरात में चल रही है और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि इस शादी में खर्चे का अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 1000 करोड़ के पार जाएगा। एक ऐसा ही इतिहास आज से 6 साल पहले भी रचा गया था, जब मोटा भाई की बेटी ईशा अंबानी की शादी हुई। उस समय 800 करोड़ रुपए का खर्चा आया। उस समय के लोग बताते थे कि यह भारत की सबसे महंगी शादी है और इस बार तो 1000 करोड़ रुपए का खर्चा होने वाला है, यानी कि अंबानी परिवार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस शादी में कुछ ऐसी बातें भी हुई है जिनके कारण हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा और इसके बारे में भी हम जानेंगे कि आखिर शादियां होना कब शुरू हुई और शादी करने का नियम कब से लागू हुआ। आपको ये भी बता देते हैं कि भारत में एक समय ऐसा भी था जब शादियों में 25 से ज्यादा मेहमान बुलाने पर मनाही थी। आज आपको इन्हीं खास सवालों के जवाब देने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से गोगिलियो के शानदार से एपिसोड पर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो भारत के विरोध की बात करता है, जो भारत को गरीब बताने की बात करता है। दोस्तों, ये जो अनंत अंबानी की प्री वेडिंग हो रही है, यह है गुजरात के जामनगर में। दोस्तों, यहां पर रिलायंस कंपनी का 3000 एकड़ में फैली वनताना नाम की एक जगह है, जहां पर यह सारा प्रोग्राम आयोजन किया गया। इस प्री वेडिंग में 1200 लोग मेहमान बनकर आए और यही कारण था कि जामनगर के एयरपोर्ट को 10 दिन के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मान्यता दी गई। इसीलिए तो पूरी दुनिया से जो भी प्लेन आ रहे थे वो सीधे जामनगर ही जाकर उतर रहे थे। उन्हें दिल्ली जाने की तो जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसके पीछे का मुख्य कारण यह था कि इस प्री वेडिंग में आने वाले बड़े बड़े उद्योगपति, भारत की बॉलीवुड के सबसे बड़े बड़े सितारे और इसके अलावा अमेरिका की एक सिंगर भी। ये सिंगर पहले भारत को एक गरीब देश बताती थी और हमारे मोटा भाई ने पैसे फेंककर इस सिंगर को हमारे ही देश में नाचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि 40 मिनट के नाच गाने के लिए मोटा भाई ने इसे 66 करोड़ रुपए की फीस दी। अब सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिर ये शादी करने का नियम कब से लागू हुआ। दोस्तों, समाज विज्ञानी बताते हैं कि पहले जो शिकारी समूह थे वो एक ग्रुप में रहा करते थे। उस ग्रुप में महिलाएं और पुरुष दोनों ही हुआ करते थे। उस समूह मुखिया महिलाओं के साथ संबंध बनाते थे और होने वाले बच्चे को पालने की जिम्मेदारी पूरे ही समूह की होती थी। लेकिन शादियां होना कब शुरू हुई, इसका तो कोई ठीक ठाक जवाब किसी के पास भी नहीं है। हाँ, कुछ लोग इसके पीछे कुछ थ्योरी बता देते हैं, उस थ्योरी को आप भी जान लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि यौन संतुष्टि को पूरा करने के लिए, घर के कामकाज को पूरा करने के लिए, बच्चों को पालने के लिए पुरुष महिलाओं के साथ रहने लगे, तब से ही शायद शादियां होने लगी। एक थ्योरी ये भी है कि बच्चे को अपने पिता की पहचान मिल जाना और इसके अलावा बच्चे को माता पिता की वैधता पाना भी शादी करने के पीछे का एक मुख्य कारण है। एक थ्योरी ये भी है कि दो अलग अलग समूह एक दूसरे में प्रेम बढ़ाने, इकोनॉमिक गठबंधन को मजबूत करने और अपने सोशल संबंधों को बढ़ाने के लिए ये लोग आपस में महिलाओं का एक्सचेंज किया करते थे और शायद इसी प्रथा को शादी कहा जाता है। तो दुनिया का सबसे पुराना लिखित कानून मिला है मेसोपोटामिया में। वहां पर कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं, कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि उस समय पर शादियां वैध थी, नियम था। इसके अलावा एक पुरुष के साथ एक ही महिला की शादी का नियम भी था। अब बात करते हैं भारत की। दोस्तों, भारत के वैदिक काल में धार्मिक ग्रंथों में शादियों के वर्णन है जो बहुत ही मशहूर भी हैं। जैसे रामायण में राम और सीता का विवाह जो बड़ा ही भव्य था। इसके अलावा महाभारत में अर्जुन के बेटे अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह। तो दोस्तों, ये तो हुई कुछ पौराणिक बातें। साल 1820 में बड़ौदा के राजा सयाजी राव ने तो अपनी दूसरी शादी में 3000 रुपए की आतिशबाजी करवाई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमाने में 3000 रुपए कितनी बड़ी रकम हुआ करती थी। भारत में अंग्रेजों के आने से पहले भारतीयों की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी और वे खूब खर्चा भी शादियों में किया करते थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज हमारे देश पर राज करने लगे तो अनाज की कमी हो गई और लोगों के पास खाने को दाने भी नहीं थे।
तो शादियों में मेहमानों को बुलाने और उनको खिलाने का इंतजाम तो करना ही मुश्किल था। साल 1965 में हुई भारत पाकिस्तान की जंग के बाद हमारे देश की सरकार ने खास नियम लागू कर दिया। उसमें बोला कि किसी भी शादी में 25 से ज्यादा व्यक्तियों को नहीं बुलाया जाएगा। फिर समय के साथ हमारे देश में हरित क्रांति आई और अनाज की कमी दूर हुई। फिर साल 1991 के बाद लोगों के पास पैसे भी आने लगे। अब जब पैसा खाने के बाद बचने लगा तो लोग उस पैसे को अपने शौक और दिखावे में खर्च करने लगे। इसलिए लोग उस जमाने में 25 की जगह 200 लोगों को बुलाने लगे। और आज के समय को तो देखते हुए आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में होने वाली शादियां पूरी दुनिया की नजर में आ जाती है। दोस्तों, इन्हीं शादियों के पीछे का एक कड़वा सच भी है, वो भी आपको जान लेना चाहिए। हमारे देश में कुछ आर्थिक आंकड़े भी हैं, उसके हिसाब से आप ये देखें कि पूरे जीवन भर की पूंजी का 20% हिस्सा एक ही रात में लगा दिया जाता है। हमारे देश में लिए जाने वाले कर्ज में 20% कर्ज शादियों के लिए ही लिया जाता है और हमारे देश में 80% लोग शादियों के लिए कर्जा लेते ही हैं। हालांकि हमारे देश के रईस पूरी दुनिया को अपने पैसों से हैरान करते रहते हैं, लेकिन अगर नियम बनाया ही जाए तो नियम कुछ ऐसा होना चाहिए कि शादी का आयोजन कम से कम कर्ज लेकर किया जाए। जितनी भी शादियां हो रही है सभी को मंदिरों में करवाना चाहिए और शादियों में मेहमानों की भी लिस्ट छोटी ही बनानी चाहिए, ताकि जिस घर में शादी हुई है उस घर को शादी के बाद कर्ज के तले ना दबना पड़े। तो दोस्तों, शादी कोई दिखावे की चीज नहीं बल्कि सादे और सच्चे संबंध बनाने का एक कॉन्टेक्ट है, इसलिए इसे प्राथमिकता देना ही चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। लगातार देखते रहिए गोगी।